फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड। तो यानी कि गुणनखंड का अर्थ क्या है? गुणा के आधार पर खंड करना, यानी कि किसी संख्या के गुणा के आधार पर खंड करना गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, जैसे 4 है ना। तो 4 को गुणा के आधार पर, यानी कि 4 गुणा 1 पूरा पूरा कट रहा है, 2 गुणा 2 या 1 गुणा 4, ये इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए। यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उसका गुणनखंड होगी। यानी कि देखो 4 को कौन कौन विभाजित करता है, देखिए 4 से 4 4 को विभाजित करता है, ठीक है, तो 4 इसका एक गुणनखंड हो गया। 4 को और कौन विभाजित कर सकता है? 2 कर सकता है, तो 2 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। और क्या कर सकता है? 1, तो 1 इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। तो यही होते हैं गुणनखंड। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि पहले तो आप अभाज्य संख्या देखेंगे कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, यानी कि वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल और केवल 2। अब वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। देखिए कितने, देखो 2 है, 2 किससे जा सकता है? या तो पूरा पूरा किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 2 का एक गुणनखंड है। फिर क्या और किससे कटेगा? 1 से। तो केवल और केवल कितने हैं? 2। ऐसे 3 के देखिए, या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। केवल और केवल कितने हैं? 2। तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे आगे चलते चलाएंगे, ये अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो हमें इन्हीं संख्या के द्वारा क्या करना है? इन संख्याओं का गुणनखंड करना है, यानी कि इन्हें अलग अलग करना है, टुकड़ों में बांटना है गुणा के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले संख्या ली है मैंने, देखो 12। तो 12 को सबसे पहले देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारी? 2। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम भाग देते जाते हैं जिससे हमारी भाग चली जाए। तो देखिए 2 का पढ़ा चला जाएगा कितनी बार? 2 छंग 12। अब भी फिर से 2 का चला जाएगा, 2 तिया 6, और फिर 3 का ना 3। जब हमारा ये 1 आ जाए, हम बस वहीं छोड़ देते हैं और लिख देंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 12 के हमारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गए सवाल। ये पहला सवाल हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, यानी कि इसके क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देखिए। यहाँ करूँगा मैं 48। क्या का पढ़ा जाएगा? देखो पहले 2 ही का चला जाएगा, क्योंकि बाद में अगर सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, तो 2 का पढ़ा चला जाता है। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर से 2 का पढ़ा चला जाएगा, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 का पढ़ा चला जाएगा, 2 छंग 12, फिर से 2 का पढ़ा चला जाएगा, 2 तिया 6, और लास्ट 3 का ना 3। तो हमारे ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इन्हें अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे कि 48 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणा 3। तो किसके रूप में हो गए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा सवाल क्या है? 65। हमें 65 करने हैं, तो यहाँ मैं 65 लिख रहा हूँ। देखिए अब क्या इसमें 2 का पढ़ा चला जाएगा? करके देखिए, 2 तिया 6, 5 मिल जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए पूरे। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो पूरा पूरा काट दे वो उसका गुणनखंड होता है, तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। क्या 3 का जाएगा? नहीं, 3 दूनी 6, तो फिर 5 का देख के देखेंगे, 5 का ना 5, बचा कितना? 1, 5 तिया 15। अब 13 में भाग दीजिए, 2 का जाएगा? नहीं, 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का नहीं, 11 का नहीं, फिर 13, यानी कि 13 अपने आप एक संख्या ही 13। ठीक है, तो ये 65 के क्या हो गए? 5 गुणा 13 गुणा 1, एक का ना 1 भी तो कर सकते हैं। तो इसके 3 गुणनखंड इस तरीके से हैं, तो इसलिए ये हमारे 65 क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं 140 के।
नंबर 4 140 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे 140 को भी। देखो 2 का चला जाएगा, अगर लास्ट में 0 भी है तो भी 2 का पढ़ा चला जाता है। 2 सत्ते 14, 0 ऐसी। अब 2 का चला जाएगा, 2 तिया 6 और बचा 1, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा सीधा। 5 सत्ते 35। अब 7 का 7 का ना 7, बस 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये सवाल हमारा व्यक्त हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, हमने कर दिए इसके गुणनखंड। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे, लास्ट सवाल। बिल्कुल आसान है गुणनखंड करना, बस आपको पहाड़े आने चाहिए, लगभग 2 से 20 तक पहाड़े आपके याद होने चाहिए, तो आप गुणनखंड कितनी से बड़ी संख्या का कर देंगे। तो सवाल नंबर 5 देखिए, 38 25, यहाँ करूँगा मैं 38 25, तो आपको दिख रहा होगा लास्ट में 5 है, तो यह संख्या 5 से ही विभाजित होगी। तो 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35 बचा 3 और हो गया कितना, 5 सत्ते 35, 3 32, 5 छका 30 बचा कितना 2 और अब हो गया 25, 5 पंजे 25। फिर से 5 आ गया, 5 से विभाजित होगा, 5 ही का ना 5, अब बचा 2 हो गया 26, 5 पंजे 25 बचा कितना 1 हो गया 15, 5 तिया 15। अब देखिए 3 का पढ़ा चला जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 का ना 3, फिर से 3 का पढ़ा पड़ा जाएगा, 3 का ना 3, 3 सत्ते 21। अब 17 किसी के पढ़े में आता है नहीं, किसके पढ़े में आता है 17 के, 17 का ना 17। ये हमारे गुणनखंड हो गए। बस 38 25 इन्हें लिख देंगे गुणा के रूप में, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गए। तो हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड करना, तो आपको समझ में आए होंगे और बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।